धीरे थे। ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुवे नमः। विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ आए हैं। देखिए वे हमसे क्या कहते हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार राजा ने कहा तो मुनियों में शार्दुल विश्वामित्र जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे चंद्रमा को देखकर क्षीर सागर उमड़ता है। उनके रोम खड़े हो आए और कहने लगे, हे राज शार्दुल, तुम धन्य हो, ऐसे तुम क्यों न हो। तुम्हारे में 2 गुण हैं। एक तो यह कि तुम रघुवंशी हो और दूसरे यह कि वशिष्ठ जी जैसे तुम्हारे गुरु हैं, जिनकी आज्ञा में आप चलते हो। अब जो भी कुछ मेरा प्रयोजन है वह मैं प्रकट करता हूँ। मैंने 10 गात्र यज्ञ का आरंभ किया है। जब यज्ञ करने लगता हूँ तो खरदूषण निशाचर आकर विध्वंस कर जाते हैं और हाड़ मांस और रुधिर डाल जाते हैं, जिससे वह स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं रहता। और जब मैं और जगह जाता हूँ तो वहाँ भी वे उसी तरह अपवित्र कर जाते हैं। इसलिए उनके नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कदाचित यह कहिए कि तुम भी तो समर्थ हो। तो हे राजन, मैंने जिस यज्ञ का आरंभ किया है उसका अंग क्षमा है। जो मैं उनको शाप दूं तो वह भस्म हो जावे, पर शाप क्रोध बिना नहीं होता। जो मैं क्रोध करूं तो यज्ञ निष्फल होता है, और जो चुप कर रहूं तो राक्षस अपवित्र वस्तु डाल जाते हैं। इससे अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, अपने पुत्र राम जी को मेरे साथ भेज दो। वह राक्षसों को मारे और मेरा यज्ञ सफल हो। यह चिंता तुम न करना कि मेरा पुत्र अभी बालक है। यह तो इंद्र के समान शूरवीर है। जैसे सिंह के सम्मुख मृग का बच्चा नहीं ठहर सकता, वैसे ही उसके सम्मुख राक्षस न ठहर सकेंगे। इसको मेरे साथ भेजने से तुम्हारा यश और धर्म दोनों रहेंगे और मेरा कार्य होगा, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, ऐसा कार्य त्रिलोकी में कोई नहीं जो राम जी न कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को लिए जाता हूँ। यह मेरे हाथ से रक्षित रहेगा और कोई विघ्न न होने दूंगा। जैसे तुम्हारे पुत्र हैं, मैं और वशिष्ठ जी जानते हैं, और ज्ञानवान भी तो त्रिकालदर्शी हैं, जानेंगे। और किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो कोई उनको जान सके। हे राजन, जो समय पर कार्य होता है वह थोड़े ही परिश्रम से सिद्ध होता है, और समय बिना बहुत परिश्रम करने से भी नहीं होता। खर और दूषण प्रबल दैत्य हैं, मेरे यज्ञ को खंडित करते हैं। जब राम जी जावेंगे तब वह भाग जाएंगे, इनके आगे खड़े न रह सकेंगे। जैसे सूर्य के तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण हो जाता है, वैसे ही राम जी के दर्शन से वे स्थित न रहेंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तब राजा दशरथ चुप होकर गिर पड़े और एक मुहूर्त पर्यंत पड़े रहे। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, एक मुहूर्त उपरांत राजा उठे और अधैर्य होकर बोले, हे मुनीश्वर, आपने क्या कहा। राम जी तो अभी कुमार हैं। अभी तो उन्होंने शस्त्र और अस्त्र विद्या नहीं सीखी, बल्कि फूलों की सैया पर शयन करने वाले, अंतःपुर में स्त्रियों के पास बैठने वाले और बालकों के साथ खेलने वाले हैं। उन्होंने कभी भी रणभूमि नहीं देखी और न भ्रकुटी चढ़ाकर कभी युद्ध किया। वह दैत्यों से क्या युद्ध करेंगे। कभी पत्थर और कमल का भी युद्ध हुआ है। हे मुनीश्वर, मैं तो बहुत वर्षों का हुआ हूँ। इस वृद्धावस्था में मेरे घर में 4 पुत्र हुए हैं। उन चारों में राम जी अभी 16 वर्ष के हुए हैं, जो मेरे प्राण हैं।
उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। जो तुम उनको ले जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे मुनीश्वर, केवल मुझे ही उनका इतना स्नेह नहीं, किंतु लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और माताओं के भी वे प्राण ही हैं। जो तुम उनको ले जाओगे तो सब ही मर जाएंगे। जो तुम हमको राम जी के वियोग से मारने आए हो तो ले जाओ। हे मुनीश्वर, मेरे चित्त में राम जी पूर्ण हो रहे हैं, उनको मैं आपके साथ कैसे दूं? मैं तो उनको देखकर ही प्रसन्न होता हूँ। राम जी के वियोग से मेरे प्राण कैसे बचेंगे? हे मुनीश्वर, ऐसी प्रीति मुझे स्त्री, धन और पदार्थों से नहीं है जैसे कि राम जी से है। मैं आपके वचन सुनकर अति शोकवान हुआ हूँ। मेरे बड़े अभाग्य उदय हुए जो आप इस निमित्त आए। मैं राम जी को कदापि नहीं दे सकता। जो आप कहिए तो मैं एक अक्षौहिणी सेना जो अति शूरवीर और शस्त्र अस्त्र विद्या से संपन्न है साथ लेकर चलूं और उनको मारूं। पर जो कुबेर का भाई और विश्रवा का पुत्र रावण हो तो उससे मैं युद्ध नहीं कर सकता। पहले ही बड़ा पराक्रमी था, ऐसा कोई त्रिलोकी में न था जो मेरे सामने आता, पर अब वृद्धावस्था प्राप्त हो देह जर्जर हो गई है। हे मुनीश्वर, मेरे बड़े अभाग्य हैं जो आप आए। मैं तो रावण से भी कांपता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन इंद्र आदि देवता भी उससे कांपते और भय पाते हैं। किसकी सामर्थ्य है जो उससे युद्ध करे? उस काल में बड़ा शूरवीर है जो मेरी ही उसके साथ युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं, तो राजकुमार राम जी की क्या सामर्थ्य है? जिन राम जी को तुम लेने आए हो वह तो रोगी पड़े हैं। उनको ऐसी चिंता लगी है कि जैसे महाकृश हो गए हैं और अंतःपुर में अकेले बैठे रहते हैं। खाना पीना इत्यादि जो राजकुमारों की चेष्टाएं हैं वह भी सब उनको बिसर गई हैं, और मैं नहीं जानता कि उनको क्या दुख हुआ। जैसे पीतवर्ण कमल होता है वैसे ही उनका मुख हो गया है। उनको युद्ध की सामर्थ्य कहाँ? उन्होंने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी भी नहीं देखी। हमारे प्राण वही हैं, उनके वियोग से हम जी नहीं सकते।